गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप पहले से अच्छे होंगे और जो भी इस पूरे ब्रह्मांड को कोई भी जो भी शक्ति चला रही होगी, आशा करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं, उनसे निवेदन भी करते हैं कि आप लोगों को शक्ति दे। कुछ इस ये कोरोना से भी ख़तरनाक बीमारी है। आपको धीरे धीरे अब तो अनुमान लग रहा होगा कि ये बीमारी में आपको करना क्या है कि जो 5-6 चीज़ें बताते हैं, जो लोग नए होंगे उनके लिए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। दवाई का रोल सिर्फ 5%, अरे सॉरी 50% है। दवाई का रोल सिर्फ 50% है। 50% में आपका खाना पीना हो गया, रहन सहन हो गया, समय से डॉक्टर को दिखाना, समय से चेकअप रूटीन टेस्ट कराना, उसके बाद जहाँ पर मरीज़ रहता हो ना वहाँ का थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रहे, जैसे साफ़ सुथरा रहे, कम से कम उसमें एक खिड़की दरवाज़ा रहे, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था रहे। उससे जो अहम बात होती है कि परिवार का सपोर्ट हो, एक सामाजिक सपोर्ट हो, क्योंकि बिना परिवार और बिना समाज के जैसे हम लोग ऐसे होते हैं ना, हम लोग बताने से कतराते हैं कि हमको ये बीमारी हुई है। जैसे एड्स हो गया या HIV हो गया या ये हो गया ना, क्षय रोग हो गया, तो हम लोग मतलब कि एक तो मरीज खुद बताने से कतराता है और गार्जियन भी नहीं बताते और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी है किसी को हो सकती है यार। इसमें कौन सी मतलब पर्दा हो है कि ये है वो है पर्दा नहीं ना। जी। और जैसे जो लोग जो भी समाज के लोग ना, जैसे कुछ लड़कियों को हो जाता है, तो हमारे पूरे समाज से किसी भी धर्म विशेष से हमारा मतलब नहीं है, हमारे पूरे भारत देश वासियों से मतलब है। हमारे समाज से एक हमारा बहुत निवेदन है कि ये बीमारी ठीक होने वाली है और ये ठीक हो जाती है, चाहे पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, दोनों बीमारी ठीक होने वाली है और ये ठीक हो जाती है। अगर प्रॉपर सब कुछ केयर करें सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि परिवार में अगर मान लीजिए लड़की की शादी हो रही हो और ऐसा कहीं सुनने को मिल रहा हो कि नहीं उनको फलाना का ना TB हुआ था, तो ऐसी नहीं है। जैसे बीमारी तो बहुत कुछ होती है, सही। इस बीमारी की वजह से अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है, या फिर इस बीमारी की वजह से आप थोड़ा सा लोगों को उपेक्षा कर रहे हैं तो ये थोड़ा गलत है। तो हम लोग को करना क्या है कि ये बीमारी है, सिंपल ये भी बीमारी है जैसे और सब बीमारी होती है, शुगर हो गया, BP हो गया, ठीक, और जो भी बीमारी होंगी क्रोनिक, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है और ठीक होने वाली बीमारी है। अगर ठीक होने वाली बीमारी नहीं रहती तो जितने भी इस टाइप के मरीज़ हैं, जैसे कोरोना काल में सबको सेपरेट किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था, ठीक, तो सबको उठा उठा के ना गवर्नमेंट क्या करती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती, उठा उठा के सबको किसी अलग जगह रख देती। इसके लिए नियम कानून अलग से बन जाता। लेकिन ये ठीक होने वाली बीमारी है, इसलिए इसकी दवा, हाँ थोड़ी सी मुश्किल बीमारी है, इसलिए इसका जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, थोड़ा सा अलग है। और आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, इतनी महंगी महंगी दवाई मिलती है, इतनी महंगी महंगी जांचें आपकी फ्री में होती हैं, और आपको पैसा भी दिया जाता है। ये पहली बीमारी होगी शायद पूरे विश्व की कि जिसमें मरीज को पैसा भी दिया जाता है। ये बात नोट करने लायक है कि जैसे और ढेर सारी बीमारी हैं। अब मान लीजिए किसी घर शुगर है ना, तो भाई जब तक इंसान रहेगा तब तक चलता रहेगा दवाई, लेकिन दवाई फ्री नहीं मिलती ना। या फिर और कोई बीमारी वैसी है, लेकिन दवाई फ्री नहीं मिलती ना। इसमें तो आपको दवाई के साथ साथ वो भी बहुत महंगी महंगी दवाई, आपको बार बार बोलते हैं 12-15 लाख की दवाई आती है, वो भी बहुत महंगी महंगी दवाइयों के साथ आपके अकाउंट में, मरीज के अकाउंट में पैसा आता है। निश्चय पोषण योजना के तहत पैसा आता है। वो पैसा क्यों आता है पता है आपको? ये सिस्टम, ये जो बीमारी है, इसको बस ये बताने का प्रयास कर रही है ना, जो सरकार है हमारी, या फिर जो भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपको ये बताने का प्रयास करती है उस निश्चय पोषण योजना के तहत, जिसमें आपको, आप तो लोग खाना पीना भी लोग ना सहयोग कर रहे हैं, तो जो आपके अकाउंट में पैसा आता है उसका एकदम सिंपल सा मतलब है कि आपको मरीज का बहुत उचित ख्याल रखना है। उचित ख्याल बोले तो जैसे खाने पीने बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है, क्योंकि ये सिर्फ दवाई सही होने वाली बीमारी नहीं है। तो और ठीक, तो ये तरह से सामान्य ज्ञान की बीमारी के बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर हमारा चेहरा जब से दवाई शुरू हुआ है उससे कुछ दिन बाद से चेहरे में ना क्या हो रहा है, थोड़ा सांवला हो रहा है, इतना हाथ सांवला हो जा रहा है, और थोड़ा सा पैर ना जो लोअर लेग है वहाँ पर।
तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो स्किन जो सांवला हो रहा है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये दवाई के प्रभाव से होता है। जैसे ही दवाई बंद कर दी जाएगी, उसके बाद हम क्रीम पाउडर दे देंगे, फिर गुराई जाएगा सब लोग। तो अब यही हाँ हो, जैसे लोग कुछ बहुत चिंतित रहते हैं ना, खासकर जो महिलाएं हैं तो कुछ ज़्यादा जी चिंतित रहती जी हैं। जी, हम ठीक, हाँ ना, तो ये दवाई के प्रभाव, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो आपका चेहरा यहाँ ना फोर फेस है, उसके बाद ये आपका जो हैंड है ना, लोअर लेग है, ये थोड़ा सा आपका सांवला हो जाएगा, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप मिल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ जो भी एहतियात करना होता है या फिर जो कुछ क्रीम पाउडर देना होता है तो हम आपको बता देंगे। लेकिन हाँ, और कोई दिक्कत हो रही है आपको, अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो कृपया करके आएँ, अपना जाँच-वाँच कराएँ, पता तो चले जी ना कि वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है या फिर दिक्कत परेशानी इतने दिन से क्यों बनी हुई है। जब समय से आएँगे, समय से दिखाएँगे, तभी समय से कुछ चीज़ें सही होंगी। कोई भी चीज़ अगर बेसमय होता है तो आप सभी को पता है अच्छा नहीं होता है, चाहे समाज के लिए, चाहे प्रकृति के लिए, चाहे ना इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। जी तो सर। समय से होना निश्चित है। और ये दवाई वाला है ना, ये सब साइंटिफिक काम है, बाबा वाला तो काम है नहीं, बार बार बोलते रहते हैं। तो इसमें हम लोग को धैर्य के साथ लड़ना है। अब हम लोग लड़ेंगे जी तभी हम लोग जी जीतेंगे। ठीक। जी सर। जय हिंद, जय भारत।